हम में से ज्यादातर लोग डेली बेसिस पर कोई ना कोई जॉब करते हैं। वैसे तो हर प्रोफेशन में माहिर से माहिर तरीन वर्कर्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने काम को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के ऐसे एक्सपर्ट वर्कर्स दिखाऊंगा जिनका काम देखने के बाद आप सब भी हैरान हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, दुनिया में सैकड़ों ऐसी कंपनीज हैं जो मोबाइलों को मैन्युफैक्चर करती हैं। वैसे तो मोबाइल बनाने का ज्यादातर काम मशीन्स ही करती हैं, लेकिन जब एक मोबाइल की स्क्रीन रेडी हो जाती है तो एक वर्कर इसे मैन्युअली चेक करता है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें चाइनीज वर्कर मोबाइल के पैनल्स को टेस्ट कर रही हैं। ये एक एक स्क्रीन को एक डिवाइस के साथ कनेक्ट करती हैं और फिर इसके टच और कीज वगैरह को चेक किया जाता है। देखने में तो ये प्रोसेस बिल्कुल सिंपल सा लगता है, लेकिन हर रोज हजारों मोबाइलों को चेक करना सर दर्द से कम नहीं होता। लेकिन ये वर्कर इतने एक्सपर्ट हैं कि पलक झपकते ही किसी भी मोबाइल के पैनल को चेक कर लेते हैं। ये सच में कमाल है। दोस्तों, जब भी किसी शख्स की गाड़ी या मोटरसाइकिल पंचर हो जाता है तो वो इसे रिपेयर करवाने के लिए पंचर शॉप पर लेकर जाता है। वैसे तो आप सबने बहुत सी मोटरसाइकिल्स और कार्स का व्हील चेंज होते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी दुनिया का सबसे बड़ा व्हील रिपेयर होते हुए देखा है? पहले ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें वर्कर्स दुनिया के सबसे ह्यूज डम्प ट्रक का ह्यूज व्हील चेंज कर रहे हैं। ये टायर इतना बड़ा है कि वर्कर्स इसके मिड में भी नहीं पहुंच पा रहे। आपको बताता चलूं कि इतने बड़े व्हील्स को चेंज करने के लिए एक खास व्हीकल का इस्तेमाल किया जाता है। असल में ये टायर इतना बड़ा होता है कि 10 लोग मिलकर भी इसे लिफ्ट नहीं कर सकते और सिर्फ ये मशीन ही इसे डंप ट्रक के ऊपर फिक्स कर सकती है। बहरहाल जो भी हो, ये प्रोसेस वाकई में देखने लायक है। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी रेस्टोरेंट में खाना लेने के लिए जाते हैं तो वहां लोगों का इतना रश होता है कि जिसे देखकर ऐसा लगता है कि अभी खाना खत्म हो जाएगा। पर असल में ऐसे बिजी रेस्टोरेंट्स में सारा कमाल इनके शेफ्स का होता है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें बिजी रेस्टोरेंट्स के शेफ किचन में कुकिंग कर रहे हैं। इनका काम इतना हार्ड है कि एक एक शेफ एक वक्त में कई चूल्हों पर एक साथ कुकिंग कर रहा है। ये शेफ्स बेचारे अपनी जान की बाजी लगा देते हैं और सबको खाना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फिर भी बाहर खड़े कस्टमर्स इतनी जल्दी में होते हैं कि इन्हें ऐसा लगता है जैसे कुक अंदर सो रहा है। सो नेक्स्ट टाइम आप जब भी किसी रेस्टोरेंट पर रश देखें तो आप जरूर समझ जाएं कि अंदर शेफ्स का नाइटमेयर चल रहा होगा। दोस्तों, आप सबने अक्सर नोट किया होगा कि हम मार्केट से जो भी फ्रूट खरीद कर लाते हैं, इनमें हर एक फ्रूट पर एक खास किस्म का स्टिकर लगा होता है। ये स्टिकर फ्रूट के एक या दो पीसेस पर नहीं, बल्कि हर एक पीस पर इंडिविजुअली लगाया जाता है। बेसिकली ये स्टिकर इस फ्रूट का ओरिजिन बताता है कि वो किस मुल्क से आया है, और साथ ही साथ इस स्टिकर से फ्रूट की प्रोडक्शन टाइप का भी पता चलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने ज्यादा फ्रूट्स के ऊपर ये स्टिकर्स लगाए कैसे जाते हैं? ये स्टिकर्स लगाना इस तरह के अमेजिंग वर्कर्स का कमाल होता है। एज यू कैन सी, ये माल्टो के कैरेट्स पर स्टिकरिंग का काम कर रहे हैं। इस वर्कर ने अपने हाथ में एक डिवाइस पकड़ी हुई है जिसमें हजारों के हिसाब से स्टिकर्स मौजूद हैं। ये इसी तरतीब से ऑरेंजेस के ऊपर इस तरह फेरते हैं कि हर एक ऑरेंज पर स्टिकर पेस्ट हो जाता है। एनीवे जो भी हो, फ्रूट्स के ऊपर स्टिकरिंग का ये प्रोसेस वाकई में बहुत सेटिस्फाइंग है। दोस्तों, चाहे घर हो, ऑफिस हो या फिर कोई बिल्डिंग हो, मेटल की ग्रिल्स हर जगह पर ही यूज की जाती हैं। ये ना सिर्फ देखने में खूबसूरत और अट्रैक्टिव लगती हैं, बल्कि सेफ्टी के लिहाज से भी परफेक्ट होती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मेटल की ग्रिल्स को बनाया कैसे जाता है? इस वीडियो में कुछ वर्कर्स मेटल ग्रिल्स बनाने का काम कर रहे हैं।
आपको जानकर हैरानगी होगी कि इन्हें मिट्टी के सांचों में बनाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले मिट्टी में डिफरेंट शेप के डिजाइन्स बनाए जाते हैं और फिर इन डिजाइन्स वाले सांचों में पिघला हुआ मेटल डाला जाता है। जब ये लोहा खुश्क और ठंडा हो जाता है तो इसे मिट्टी से बाहर निकाल लेते हैं और इस तरह मेटल ग्रिल तैयार हो जाती है। मिट्टी में ग्रिल्स बनाने का ये तरीका रियली जीनियस है। दोस्तों, अगर आप किसी लड़की से पूछें कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम कौन सा है तो इसका जवाब होगा घर के गंदे बर्तनों को धोना। ऑफ कोर्स बर्तन धोने में तो हर औरत को ही मौत पड़ती है, लेकिन क्या हो अगर किसी को रेस्टोरेंट के सारे बर्तन धोने के लिए दे दिए जाएं? ये जो सुपर वर्कर आप दिख रहे हैं ये एक रेस्टोरेंट में डिश वॉश कर रहे हैं। इनके बर्तन धोने की स्पीड इतनी फास्ट है कि इस वॉशिंग प्रोसेस को देख पाना भी मुश्किल है। और मजे की बात यह है कि इनमें से एक एक प्लेट बिल्कुल परफेक्टली वॉश भी हो रही है। एनिवेस वर्कर को तो हर रेस्टोरेंट वाले ही हायर करना चाहेंगे। दोस्तों, अगर जिप्स की बात की जाए तो ये कपड़ों से लेके हैंड बैग्स, कवर्स, लगेजेस और हर चीज में ही इस्तेमाल होती हैं। पर क्या आपने कभी जिप्स को बनते हुए देखा है? असल में जिप बनाने का ऑलमोस्ट सारा काम सिलाई मशीन के जरिए किया जाता है, लेकिन जब ये जिप बनकर तैयार हो जाती है तो वर्कर्स हर एक जिप में एक एक करके लॉक को मैनुअली फिट करते हैं। इस वीडियो में एक वर्कर जिप के अंदर लॉक को डाल रहा है। ये काम बिल्कुल देसी तरीके से किया जाता है। एक कैंची नुमा टूल के अंदर जिप के लॉक को रखा जाता है और ये वर्कर एक एक करके जिप में वो लॉक डाल देता है। दोस्तों, आप सबने अक्सर कोठियों और विल्लास में छत की सीलिंग पर डिफरेंट डिजाइन बने हुए देखे होंगे। आमतौर पर तो लोगों को लगता है कि इन्हें मशीन की मदद से बनाया जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये वर्कर्स के हाथों का कमाल होता है। इस वीडियो में एक वर्कर स्मोक की मदद से छत की सीलिंग में डिजाइन बना रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सिंपल से स्मोक से इतने जबरदस्त तरीके से डिजाइन बनाता है कि इसे देखकर कोई भी बंदा हैरान हो जाएगा और कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि इस अमेजिंग डिजाइन को सिर्फ स्मोक की मदद से बनाया गया है। इस टैलेंटेड वर्कर के लिए एक लाइक तो बनता ही है। दोस्तों, आप सबने कभी ना कभी रैकेट शटल जरूर खेली होगी। ये बात तो हम सब जानते हैं कि रैकेट की शटल को फेदर से बनाया जाता है, इसलिए वो बहुत ही सॉफ्ट और नाजुक होती है। इन शटल्स को हमेशा प्लास्टिक की बनी हुई ट्यूब्स में पैक करके सेल किया जाता है ताकि ये खराब ना हो। लेकिन क्या आपको पता है कि इन शटल्स को ट्यूब में पैक किस तरह किया जाता है? ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें शटल्स को तैयार करने के बाद इन्हें प्लास्टिक ट्यूब्स में पैक किया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये वर्कर शटल्स किस तरह ट्यूब में परफेक्टली फिट कर रहा है और ये प्रोसेस इतना अमेजिंग होता है कि इसे देखकर ही मजा आ जाता है। ये रियली बहुत अमेजिंग है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल सर्दियों का मौसम है और गैस की शॉर्टेज की वजह से ज्यादातर लोग रोटियां तंदूर से ही लाते हैं। वैसे तो आप सबने तंदूर में रोटियां लगते हुए देखी होंगी, लेकिन ये जो वर्कर्स आप देख रहे हैं ये रोटियां लगाने के लिए पूरे के पूरे तंदूर के अंदर चले जाते हैं। देखने में तो ये मेथड काफी डेंजरस लगता है, लेकिन असल में अर्मेनिया के लोग ट्रेडिशनली ऐसी ही रोटियां बनाते हैं। असल में ये तंदूर साइज में इतना बड़ा होता है कि रोटी लगाने के लिए वर्कर को ऑलमोस्ट इस तंदूर के अंदर जाना पड़ता है। देखने में तो ये प्रोसेस काफी डेंजरस लगता है, लेकिन ये वर्कर इतने एक्सपर्ट हैं कि इजीली इस काम को कर लेते हैं। इन वर्कर्स के रोटियां लगाने का प्रोसेस इतना अमेजिंग होता है कि इसे देखकर ही मजा आ जाता है। लेकिन बहरहाल इस तंदूर में बनने वाली रोटी इतनी अमेजिंग होती है कि इसे देखकर किसी के भी मुंह में पानी आ जाएगा।